नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, नवरात्रि का समय शुरू हो गया है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा का विधान है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही भक्ति भाव से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा बहुत ही कल्याणकारी और शांतिदायक होती है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना बड़े ही विधि विधान के साथ भक्तजन करते हैं। उनके मनपसंद भोग लगाते हैं और उनकी आरती और उनकी कथा सुनते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और आंतरिक सुख भी मिलता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से जातक का जीवन सुखमय बन जाता है और उसे किसी भी कार्य में विघ्न नहीं होता है और साथ ही साथ माँ की कृपा उसे प्राप्त होती है। इस साल यानी कि 2022 में माँ चंद्रघंटा की पूजा 28 सितंबर के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ की जा रही है। धर्म शास्त्र के अनुसार माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों का संहार करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। माँ चंद्रघंटा में तीनों देव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के शक्तियाँ समाहित है। माँ चंद्रघंटा अपने हाथों में तलवार, धनुष, गदा और त्रिशूल रखती हैं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, जिनके कारण ये चंद्रघंटा कहलाती है। भक्तों के लिए माता का यह स्वरूप सौम्य और शांत है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम माँ चंद्रघंटा की कथा के साथ साथ उनकी पूजा विधि और उनके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की कथा, माँ चंद्रघंटा की कथा, लेके माँ आदि शक्ति दुर्गा का नाम। आइए दोस्तों, अब हम माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि सुनते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करना चाहिए। इसके बाद मंदिर जिसमें आप पूजा करते हैं उन्हें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माना जाता है कि माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करते हुए करना चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करना चाहिए। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस तरह से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से माँ हम पर प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहता है।
हमारे घर में खुशियों की वृद्धि होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का है। चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को शक्ति तथा ओज की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा देवी का अवतार मुख्य रूप से दानवों तथा दैत्यों का विनाश करने के लिए हुआ था। अब हम माँ चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। माता चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु नवरात्रि के 9 देवियों में तीसरे रूप में अवतरित हुई थी। भयंकर दानवों को मारने वाली यह देवी है। असुरों की शक्ति को छिन्न करके देवताओं का हक दिलाने वाली देवी चंद्रघंटा शक्ति का रूप है। शास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण मेधा शक्ति धारण करने वाली देवी चंद्रघंटा संपूर्ण जगत की पीड़ा को मिटाने वाली है। इनका मुख मंद मुस्कान से कांतिवान, निर्मल, अलौकिक तथा चंद्रमा के बिंब प्रतीत सा उज्जवल है। ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर भी महिषासुर ने देवी के अलौकिक स्वरूप पर प्रहार किया। उनके प्रेम स्नेह का रूप तब भयंकर ज्वालामुखी की भांति लाल होने लगा। यह क्षण आश्चर्य से भरा हुआ था। उनके इस रूप का दर्शन करते ही महिषासुर भय से कांप उठा। उन्हें देखते ही दानव महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। आखिर यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी चंद्रघंटा एक अद्भुत शक्ति का रूप है। परमात्मा स्वरूपा देवी चंद्रघंटा के प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। जगत का समस्त क्षेत्र हरा भरा पावन हो जाता है। परंतु देवी चंद्रघंटा के क्रोध में आ जाने पर तत्काल ही असंख्य कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महिषासुर के राक्षस कुल का अंत देवी चंद्रघंटा ने क्षण भर में कर डाला था। इस बात का अनुभव मात्र ज्ञानी जन ही कर सकते हैं। तेज और शक्ति स्वरूपा देवी चंद्रघंटा ने जैसे ही राक्षस समूहों का संहार करने के लिए धनुष को आकाश की ओर किया, वैसे ही देवी के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया और माता पुनः घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। इस धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ एवं देवी चंद्रघंटा का असुरों को नष्ट करने का साहस बढ़ाता गया तथा महिषासुर का समस्त दानव कुल छिन्न भिन्न होकर मरता रहा। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर के सारे असुरों को और पूरे दुनिया से असुरों को नष्ट कर दिया। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति नाम चंद्रघंटा है। शांतिदायक और कल्याणकारी माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनकी उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ के शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। माँ के 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र और वाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। समस्त पाप और बाधाओं को दूर करने के लिए माँ के स्वरूप चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी सच्चे मन से प्रार्थना करने से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है और साहस प्राप्त होता है। इनके दर्शन से भक्तों का कल्याण और पापों का नाश होता है।
स्वर में मधुरता भी आती है। माँ की सच्चे मन से भक्ति करने से सारे कष्टों का नाश होता है। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्र घंटा का मंत्र: ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।